नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। शारदीय नवरात्रों की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, एक बार चैत्र मास में, एक बार शारदीय नवरात्रे और 2 बार गुप्त नवरात्रे। लेकिन हर एक नवरात्रि की अपनी एक अलग महिमा है, अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ इस बार शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है 7 अक्टूबर से और खत्म होंगे 14 अक्टूबर को, यानी कि नवमी तिथि रहेगी 14 अक्टूबर को और दशहरा मनाया जाएगा 15 अक्टूबर को। यानी कि इस बार 8 दिन के नवरात्रे पड़ रहे हैं क्योंकि चतुर्थी तिथि का क्षय हो रहा है। तो इस बार खास क्या मुहूर्त रहेगा, इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे घट स्थापना आप कर सकते हैं किस समय पर, और साथ ही में पूजा की विधि क्या रहेगी। लेकिन मेरा मानना हमेशा से ये होता है कि किसी भी त्योहार को, किसी भी रिचुअल को जब आप करते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक जब आपको नहीं पता होता या उसके पीछे की अगर आपको सिग्निफिकेंस नहीं पता तो शायद आपका जुड़ाव उतने अच्छी तरीके से उससे हो नहीं पाता। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सिग्निफिकेंस को जरूर समझें। बहुत जरूरी है कि आप उस रिचुअल को फॉलो करते समय उसके पीछे के लॉजिक को जरूर समझें कि क्यों हम इस त्योहार को मना रहे हैं। अब नवरात्रों का मतलब आप समझिए, नवरात्रि यानी कि इस त्योहार के अंदर, इन 9 दिनों के अंदर रात्रि का इंपॉर्टेंस, रात्रि के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, यानी कि रात का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। अब ये 9 दिन यानी कि शक्ति को समर्पित किए गए हैं। इन 9 दिनों का मतलब ही है 9 शक्तियों का मिलन। 9 अलग अलग देवी के स्वरूपों की हम पूजा करते हैं, उन्हें अपने घर में आवाहन करते हैं, उनका अपने घर में। इसी के साथ जब हम बात करते हैं, हम पहले दिन से माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, इस तरह से 9 देवी के स्वरूपों की हम पूजा करते हैं और ये 9 दिन जो है वो फेमिनिन एनर्जी को समर्पित किए गए हैं। इन 9 दिनों के अंदर हम उन पावर्स, उन शक्तियों का आवाहन करते हैं। अब हम डेली आप देखेंगे कि हम पहले दिन हमने घट स्थापना करी, उसके बाद हमने अखंड दीपक जला दिए और 9 दिन तक हम दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। दुर्गा सप्तशती में हर एक अध्याय में माँ ने एक असुर का वध किया है, राइट। और जैसे माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया है। माँ को एक अध्याय में माँ ने रक्त बीज मधुकैटव का वध किया है। इसी तरीके से माँ ने अलग अलग असुरों का, अलग अलग दैत्यों का विनाश किया है। हम डेली उन अलग अलग अध्यायों को पढ़ते हैं और इन 9 दिनों के अंदर 13 अध्यायों को पूरा करते हैं। लेकिन और हम इन 9 दिनों के अंदर फास्टिंग भी करते हैं। इन सब चीजों को मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप इसके पीछे का मतलब समझें। फास्टिंग करने का मतलब ये होता है 9 दिनों के अंदर जब आप अपने आप की, अपनी बॉडी को खास तौर पे नियंत्रित करते हैं। दैट मीन्स इन 9 दिनों के अंदर फास्टिंग करने का महत्व इसलिए है क्योंकि खास तौर पे फास्टिंग करने का मतलब ये हो जाता है कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो इसीलिए इस समय पर आप फोकस्ड रह सके, इस समय पर आप अपने आप को उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकें, इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और 9 दिनों का मतलब यही है ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत, यानी कि बॉडी के अंदर से फिजिकल, अगर हम फिजिकल पार्ट की बात करें तो उस लेवल पर जितनी भी नेगेटिविटी है उसे हम खत्म कर रहे हैं, उसे हम डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। दूसरी चीज, और फास्टिंग करने से आप जानते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए इस समय पर सात्विक आहार ग्रहण करने से आपका जो माइंड है, आपका जो मस्तिष्क है, उसमें भी जो विचार आएंगे वो सकारात्मक होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। तो खाने का महत्व तो यहां पर समझ में आ गया। लेकिन अब दूसरी बात जब हम करते हैं कि मैं अध्यायों की बात कर रही थी कि आप शक्ति का आवाहन करते हैं और इन 13 अध्यायों को पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती के। तो हर एक अध्याय में एक असुर का माँ ने वध किया है। लेकिन क्या हम ये भूल जाते हैं कि 9 दिनों में हम बाहर के असुरों को, बाहर के शत्रुओं को या बाहर के लोगों को अपना शत्रु समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन 9 दिनों का मतलब ये है कि आप पहले दिन से संकल्प लेकर के अपनी बॉडी के अंदर जितने विकार हैं या जितनी नेगेटिविटी है, यानी कि फास्टिंग के द्वारा हम करते हैं फिजिकल लेवल पर अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन। लेकिन इन 9 दिनों के अंदर पहले दिन से संकल्प लेकर के अपने अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, अपने अंदर का जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, उसे खत्म करना, यही होता है नवरात्रि का मतलब। कई लोग ऐसे हैं जो कि डेली मेडिटेशन करते हैं, डेली एक तरीके से ध्यान करते हैं। वो जानते हैं कि इन 9 दिनों के अंदर रात्रि के समय पर आप किस तरह से
मंत्रों की शक्ति द्वारा अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से जब आप देखते हैं या इस पर्सपेक्टिव से जब आप इन 9 दिनों को समझते हैं तो ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इस समय पर आप साधना कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के बारे में हम इन 9 दिनों में जरूर डिस्कस करेंगे। मैं जरूर हर एक चक्रा के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये 9 दिन कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं कई जगह पढ़ रही थी कि लोग लिख देते हैं कि 9 दिनों में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करें। ऐसे नहीं करना चाहिए। रंगों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कुंडलिनी जागरण के आधार पर किया जाता है। कुंडलिनी जागरण से मतलब ये है, आप हर एक दिन हर एक चक्र को जागृत करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर टोटल 7 चक्र होते हैं, जो मेन चक्र, जो एक तरीके से जो बेसिक चक्रास होते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे चक्रास हैं, लेकिन जो बेसिक चक्रास हैं वो 7 चक्र हैं। हमारे मूलाधार चक्र से लेकर के हमारे सहस्त्रार चक्र तक, इन 7 चक्रों को मूलाधार चक्र से शुरुआत करते हुए इन 7 चक्रों को आप जागृत करते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है कुंडलिनी जागरण। मैं इन 9 दिनों के अंदर, इन 8 दिनों के अंदर आपको बताऊंगी इन वीडियोस में आगे आगे कि किस तरह से आप कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि आप इन 9 दिनों का मतलब क्या है और किस प्रोसेस में आप आगे बढ़ रहे हैं। क्यों आप इन 9 दिनों में पूजा करते हैं, देवी का आवाहन करते हैं। आप देवी का आवाहन इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति जो है वो जागृत हो सके। तो असुर भी यही है और सुर भी यही है, यानी कि जो दैत्य हैं और जो देव हैं वो आपके अंदर ही समाहित हैं। इन 9 दिनों के अंदर आप अपने अंदर के जो देव हैं उनका जागरण करते हैं, उनको जागृत करते हैं, और जो दैत्य हैं उनको नष्ट करते हैं। इसी का मतलब है नवरात्रि। इस चीज को अगर आप इसी पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे एक्सेलेंस देखेंगे, आप आगे अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ देखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप अध्यायों को पढ़ करके उसे बंद करके और रख देंगे और सिर्फ एक दीपक जला करके छोड़ देंगे तो शायद उस चीज को अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, दीपक जलाने का, अखंड दीपक जलाने का नवरात्रों में महत्व क्या है। देखिए, अखंड दीपक जलाना अगर आप समझें इस चीज को, तो घी जो होता है, जब धीरे धीरे करके जब दीपक जलता है, दीपक जलाने का मतलब है अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ते हैं आप। और इन 9 दिनों के अंदर जब बुराई पर अच्छाई की जीत को आप हासिल कर रहे होते हैं, तो इन 9 दिनों के अंदर अज्ञान के अंधकार से आप ज्ञान यानी कि नॉलेज की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, जब आप इस समय पर घट स्थापना करते हैं, तो घट स्थापना के दौरान क्या किया जाता है, क्यों की जाती है घट स्थापना? इस घट स्थापना में आप घर के उत्तर पूर्व की दिशा में जब एक जल भर के रखते हैं, और उसमें आप देखेंगे कि जितनी भी देवी देवता हैं उनका आवाहन करते हैं आप इन 9 दिनों तक, और उन्हीं के निमित्त दीपक जो है वो जलाया जाता है। तो इन 9 दिनों में खास तौर पे आप आवाहन करते हैं, त्रिदेव का आवाहन करते हैं, 9 शक्तियों का आवाहन करते हैं, सारे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं उस कलश के अंदर। और साथ ही में जो खेतरी है वो की जाती है। खेतरी इसलिए की जाती है क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। जौ की खेती की जाती है क्योंकि कहा जाता है कि जौ जो है वो पहली फसल हुई थी, इसीलिए। और क्योंकि कृषि प्रधान देश है तो इसीलिए जितनी अच्छा जौ की फसल आपकी होती है, जितनी अच्छी खेतरी आपकी होती है, कहते हैं कि उतनी ज्यादा खुशहाली आपके घर में आती है। तो इन अलग अलग चीजों का महत्व है ये, और इसे समझना नवरात्रि के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि इस बार नवरात्रि में खास क्या है, आप किस तरह से घट स्थापना, कैसे आप पूजा की जो विधि है उसे अपना सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सुबह 6:15 बजे का मुहूर्त रहेगा इस बार। 6:15 बजे के बाद से आप घट स्थापना जो है वो कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं, अखंड दीपक आप जला सकते हैं। तो बात करते हैं कि कलश स्थापना आप लोग कैसे कर सकते हैं। आपको घर के उत्तर पूर्व की दिशा में उसको सबसे पहले गंगा जल से साफ कर लीजिए। उसके बाद लाल आसन वहां पर बिछाना है, देवी माँ का विग्रह आपको स्थापित करना है। इस दौरान इन 9 दिनों में आप श्री यंत्र की स्थापना भी वहां पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको वहां से थोड़ा सा नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ आपको घट स्थापना करनी है। कलश लेना है, मिट्टी का कलश हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें थोड़े से अक्षर डालिए, थोड़े से पुष्प डालिए, उसमें एक चांदी का सिक्का डालिए फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। और उसके बाद जब आप उसे थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा, उस पानी में ही थोड़ा गंगा जल मिला दीजिएगा। उसके बाद जब आप उसे बंद करेंगे तो उसके बंद करने से पहले उसके आम के पत्ते जो है उसके मुख पर, उसके मुंह पर लगा दीजिएगा। उसके ऊपर नारियल के ऊपर चुनरी लपेट करके उसके जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, आप जितने पैसे रखना चाहें, संकल्प लेकर के
जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं उनके लिए भी और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी संकल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है 9 दिनों में। तो संकल्प लेकर के उस नारियल के ऊपर ही आप पैसे रख सकते हैं। उसके बाद उस नारियल को आप कलश के ऊपर रख दीजिएगा। कलश जब आप स्थापित करेंगे तो ध्यान रखिएगा कलश के नीचे चावल की ढेरी लगा करके उसके ऊपर आपको कलश रखना है। अष्टदल जब बनाया जाता है, अष्टदल देवी माँ का विग्रह के सामने ही आप बना सकते हैं और अष्टदल के ऊपर आप जो जोत है अपनी अखंड जोत, वो अखंड दीपक आप अष्टदल के ऊपर रख दीजिए। गाय के घी के दीपक से जोत जलाइएगा अगर आप माँ दुर्गा के सामने दीपक जला रहे हैं। अगर आप भैरव बाबा के लिए दीपक जला रहे हैं तो वो तेल का दीपक जलाइएगा। दूसरी चीज, इन्हीं के सामने ही आप देवी दुर्गा के सामने ही आप जो खेतरी है वो करेंगे। मिट्टी का पात्र आपको लेना है, मिट्टी के पात्र के अंदर मिट्टी डाल करके और उसके बाद आप जौ की खेतरी उसमें कर सकते हैं। ध्यान इस चीज का रखिएगा, जौ की खेतरी जब आप निकालेंगे नवमी तिथि वाले दिन या दशहरे वाले दिन तो चांदी के सिक्का जो आपने कलश में डाला है उससे निकालेगा, उससे तोड़ करके निकालेगा। दूसरी चीज कि इन 9 दिनों के अंदर देवी दुर्गा की पूजा करने के बाद आप शाम के समय हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। अगर इन केस आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कोई कॉम्पिटिटर है, कोई राइवल है परेशान कर रहा है, ये सभी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाती हैं इन 9 दिनों में शाम के समय बजरंग बाण का पाठ करने से। इसके अलावा इन 9 दिनों में भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप अगर फाइनेंशियल ग्रोथ अपनी लाइफ में चाहते हैं तो इन 9 दिनों के अंदर तुलसी में दीपक जरूर जलाया जाना चाहिए। इन 9 दिनों के अंदर क्योंकि हम देवी शक्ति का आवाहन करते हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप अग्यारी बना करके लौंग जरूर अर्पित करें। लौंग का जोड़ा यानी कि 2 लौंग एक इंसान, आपको करना यह है गाय का उपला आपको लेना है, उसके मिट्टी के बर्तन में गाय के उपले को जलाना है, थोड़ा सा कपूर रख करके थोड़ा सा घी डालिएगा, उसमें गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा, थोड़े से रोली अर्पित कीजिएगा, रोली यानी कि तिलक, रोली अर्पित कीजिएगा। उसके बाद आप कुछ मिष्ठान डाल करके फिर 2 लौंग जो है वो घी में डिप करके अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे और शाम के समय इन नवरात्रों के दिनों में आप धूनी जरूर दें। तो इन 9 दिनों के अंदर आप गूगल से या लोबान से या कपूर से धूनी दे सकते हैं। 9 दिनों के अंदर धूनी देने से शाम के समय जितनी भी नेगेटिविटी है या जितनी भी बीमारी है, जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश होता है, वो सब चीजें खत्म होती हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नवरात्रों की एक बार फिर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। हर दिन के साथ अलग अलग वीडियोस जो है वो माँ की स्वरूप की आपको मिलती जाएगी। हम इस बार चक्रास की बात भी जरूर करेंगे, कुंडलिनी जागरण की बात भी जरूर करेंगे, अलग अलग रंगों की बात भी हम जरूर करेंगे। तो हम इस बार जो देवी माँ को अलग अलग भोग आप अर्पित कर सकते हैं उनकी बात भी जरूर करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।